तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम होंगे या भर्तियाँ रीऐड होंगी। तो सबसे पहले मैं उन भाइयों को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जिनका मतलब कि एज हो गई थी 25 ईयर, जो अपनी कंप्लीट कर चुके थे ज़िंदगी के। अब उन्हें फिर से मौका मिला है, सरकार ने 30 वर्ष तक उन्हें छूट दे दी है। तो उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और उनकी वजह से क्या ये भर्तियां रीऐड होंगी, आपका किस भर्ती का एग्ज़ाम पहले हो सकता है, कितना समय लग सकता है, और सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो भाई हम पर विश्वास करते हैं और जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर बिल्कुल सच्चाई का साथ दिया जाता है और यहाँ पर हमेशा सही खबर दी जाती है। तो हो सके तो शेयर कर देना सभी ग्रुप में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 तारीख में, ज़्यादा समय नहीं है, मात्र 2 दिन की ही बात है, उसके बाद आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। और विधानसभा में आप सभी को पता है कि जो सेशन चल रहा था उसमें मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि हम 5 साल के छोड़ देंगे। सभी को पता है ये बातें, बिल्कुल। और उसके लिए जो एक और विधायक थे, उन्होंने मुद्दा उठाया था कि जो विद्यार्थी काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने मांग रखी थी कि हमें 5 साल की छूट दें ईडब्ल्यूएस में, आपने जो लागू तो कर दिया लेकिन एज में छूट नहीं दी गई है। तो उन्होंने, गौतम जी हैं विधायक जी, उन्होंने यही बोला था कि मुख्यमंत्री जी आप ये काम और कर दे कि इन भर्तियों में जो बच्चे रह गए हैं उन्हें भी शामिल कर लीजिए, इन भर्तियों को फिर से निकाल दीजिए। तो मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया था। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि सारी भर्तियाँ अब रीऐड होंगी। तो रीऐड होने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो समय है वो कितना लग सकता है। 10 तारीख के बाद सरकार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी और जो ये कानून बना है, जो बिल पारित हुआ, ये लागू नहीं हुआ एक प्रकार से ठीक ढंग से। जैसे ये लागू हो जाएगा, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ सरकार ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लेगी। इसमें मैं आपको बताता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक के अंदर अंदर इसे लागू कर देगी, अपनी तरफ से सारी जो फैसिलिटी उन्हें कंप्लीट कर लेगी। उसके बाद एचएससी इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर देगा। तो जहाँ तक हम समझें, आपका 20 तारीख तक आपके नोटिफिकेशन होने के पूरे पूरे चांस हैं, फिर से भर्तियाँ रीऐड होने के पूरे पूरे चांस हैं। कुछ भाइयों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि क्या सर हम इन भर्तियों में फॉर्म फिल करवाएंगे, हमारी लास्ट बार एज नहीं थी, क्या अब की बार हम फॉर्म भर पाएंगे। तो अगर भर्ती रीओपन होती हैं या फिर रीऐड होती हैं, तो मैं आपको बताता हूं, अगर एज 1/6/2019 के अनुसार मानी उन्होंने, और ऐसा ही हुआ लगभग। देखो, अगर आपको विश्वास है या नहीं है, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ, तो आपकी एज उसके अनुसार काउंट होगी। अगर आपकी उसके अनुसार एज है तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, नहीं तो आपके लिए कोई चांस नहीं है। तो ज़्यादातर ऐसा ही हुआ लास्ट भर्तियों में, इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, जैसे ही भर्तियां रीऐड होंगी, सारी भर्तियों के चांस हैं लगभग रीऐड होने के, तो इसमें से मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार हर भर्ती को कम से कम लास्ट मानकर चलें 7 से 10 दिन के लिए रीऐड करेगी। और जो भाई ईडब्ल्यूएस के तहत फॉर्म फिल करना चाहते हैं, या फिर जिन्होंने ये सर्टिफिकेट एक प्रकार से कोर्ट से बनता है, अगर नहीं बनवाया तो वो आज से अपनी प्रक्रिया शुरू कर दें। हो सकता है सरकार कई बार 5 दिन 7 दिन भी ज़्यादा हो जाते हैं, कई बार 3-4 दिन के लिए भर्तियां रीऐड करना चाहती है सरकार, और हो सकता है उस समय आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो नहीं बन पाए और आप फिर भर्तियों के मौके से चूक जाएं। तो आज से ही कार्रवाई कर दे, वो अपना कंप्लीट कर लें। आज संडे है, कल सोमवार है, तो आप कर सकते हैं कोर्ट जाकर। ज़्यादा समय नहीं लगता, 2 से 4 दिन में वो बनकर कंप्लीट हो जाता है और आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। आप फिर अपनी तरफ से बिल्कुल स्वतंत्रता है, मतलब कि एक प्रकार से तैयार है, कभी भी भर्ती निकले तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काम जरूर कर ले जिन भाइयों ने नहीं किया है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भर्तियां अभी मैं आपको बताता हूं, जिनके एग्ज़ाम रुक गए थे, जैसे एएलएम की भर्ती है, सरकार इन भर्तियों को रीऐड करेगी। उनसे पहले उन भर्तियों के एग्ज़ाम ले सकती है सरकार, क्योंकि उन भर्तियों में ईडब्ल्यूएस वो लागू नहीं होगा, क्योंकि कुछ के एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो भाई उनमें अब लागू नहीं हो सकता एक प्रकार से एज के लिए। तो उनके एग्ज़ाम लेगी, जैसे एएलएम की भर्ती है, या फिर कुछ आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो भर्तियाँ उनके एग्ज़ाम हो चुके हैं या कुछ के बचे हुए हैं बाकी हैं, मतलब कि उनके भी एग्ज़ाम ले सकती है सरकार। तो भाई जो बड़ी भर्तियां हैं, जैसे ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी, हरियाणा पुलिस, इनके ज़्यादा चांस हैं। और एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास में, मात्र मैं फिर से यही बोल रहा हूँ कि इस महीने में सरकार इन प्रक्रियाओं को पूरा कर लेगी। सभी जो प्रक्रियाएं लगभग, जैसी हमें जानकारी मिल रही है, इन्हें पूरा कर लेगी। और दिसंबर के एंडिंग में लगभग, यानी कि 15 तारीख के बाद या 20 तारीख के बाद हमें संभावना है, जैसे हमें जानकारी मिल रही है, अभी मैं इस पर पक्का नहीं कह रहा हूँ,
आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो अब आप अपने पास ज़्यादा समय मानकर ना चलें। जिस भाई ने अब भी तैयारी शुरू नहीं की है, तो वो आज से ही अगर पढ़ना शुरू करेगा, तो कौन ऐसा विद्यार्थी है, कौन ऐसा स्टूडेंट है जो मेहनत करे और उसे नौकरी ना मिले। लेकिन पढ़ने का तरीका होना चाहिए। डीपली तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छे से पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। और कई बार ऐसा होता है कि कोई भाई पहली बार फॉर्म फिल करता है और 18-19 साल उसकी एज होती है और वो एक बार में ही सिलेक्शन ले जाता है। लेकिन कमी कहाँ पर है? आपकी उम्र भी ज़्यादा है उनसे, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसने जो तरीका ढूंढा है पढ़ने का, वो इतना स्मार्ट तरीका था कि उसने बिल्कुल की नई उम्र में ही नौकरी ले ली। क्योंकि उसे पता है कि एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें गाइड करने वाले होते हैं घर वाले, कि बेटा आप ऐसे पढ़ाई करो, आप ऐसे पढ़ाई करो। कुछ ऐसे होते हैं कि उनके जो मम्मी पापा हैं, या फिर जो माता जी हैं, पिताजी हैं, जो दादाजी हैं, कोई भी हैं, वो अनपढ़ होते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि भाई बच्चे की से कैसी तैयारी करानी है, कैसे इसको पढ़ाना है। जो ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं वही हो रहे हैं जिनके घर में से पहले नौकरी लग चुकी है, या फिर उन्हें कोई गाइड करने वाला अच्छे तरीके से कैसे पढ़ना चाहिए। तो आप भी उन बातों पर ध्यान दें। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस भाई को सिलेक्शन चाहिए बिल्कुल अच्छे से पढ़ ले। कुछ भाई ऐसे हैं हरियन जीके को बिल्कुल कमज़ोर समझते हैं कि भाई ये तो आसान है, इसे हम आराम से कर लेंगे और आराम से सारे प्रश्न ठीक हो जाएंगे। लेकिन 4-5-6 प्रश्न ऐसे आते हैं कि हर बार गलत हो जाते हैं। अगर वो आप ठीक कर पाते तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, वो 1 नंबर से 2 नंबर से रह गए हैं, और वो मुझे अपनी आप बीती बताते हैं। तो हमें बड़ा दुख होता है कि उनकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक गया। हम चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा ना हो। अगर किसी भाई को चाहिए कि हमें पूरे नंबर चाहिए, फुल नंबर चाहिए, हमारा बैच चला हुआ है, बिल्कुल न्यू पैटर्न पर है। 199 रुपये फीस है। स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है 8930318226। यहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल अच्छा लेवल है, वही लेवल है जहाँ से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। और जिन भाइयों ने ज्वाइन किया उन्हें पता है कि हम कितने अच्छे तरीके से मतलब कि कंप्लीट करा रहे हैं अपने बैच को। और दूसरी बात, हम डेली भी वीडियो बना रहे हैं, डेली क्लास डाल रहे हैं। आपने उनमें भी देखा होगा कि हमारी तैयारी कैसी होती है। डेली एक टॉपिक लेकर आते हैं हरियाणा जीके का, और वो भी अच्छे लेवल का। कुछ भाई सोच रहे कि हमारी हरियाणा जीके यहीं से कवर हो जाएगी। मैं उनकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। यहाँ से आपको क्वेश्चन या प्रश्न जरूर मिल रहे हैं, लेकिन टॉपिक के हिसाब से आपका कवर नहीं हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो टॉपिक के हिसाब से आपका कवर हो जाएगा। यहाँ तो कुछ प्रश्न कहीं से उठा लिए। हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर पेड क्लास चली हुई है, कोई भी यूट्यूबर है वो ऐसे ही उठाता है, कोई टॉपिक के हिसाब से कवर नहीं करा रहा है। पहले कराते थे लेकिन अब नहीं कराते हैं। हम कराएंगे आने वाले समय में, लेकिन हो सकता हमें इसके लिए समय पूरा नहीं मिल पाए। तो फिलहाल हमने जो बैच चलाया हुआ है उसका पूरा फ़ायदा उठाएं, वो ज्वाइन कर लें, आगे आपकी मर्जी है। दूसरी बात, आप पढ़ते रहें। और हरियाणा पुलिस का भी एग्ज़ाम होने की संभावना बिल्कुल बहुत ही कम है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो मुद्दा है उसमें ही ज़्यादा है, और भर्तियां उनके एग्ज़ाम होने के ज़्यादा चांस हैं। खासकर उन भर्तियों के जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, मतलब कि जिनके कुछ एग्ज़ाम हो चुके थे या कुछ के रह गए, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई समय ज़्यादा नहीं है, पढ़ते रहें, एग्ज़ाम होंगे। आप अपने पास 1 से 1.5 महीने का समय मान कर चलें, ये आपके पास अच्छा मौका है। और भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई ईडब्ल्यूएस में, जो ज़्यादातर 25 से ज़्यादा जिनकी एज है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो सारे अब ईडब्ल्यूएस में आएंगे। तो भाई कंपटीशन वहाँ पर 3 गुना ज़्यादा हो गया। मैं दुगना नहीं, 3 गुने की मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई उनके लिए अब बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आई होप हमें आगे भी कोई जानकारी मिलेगी भर्तियों से संबंधित, वो भी आपको देंगे आने वाले समय में। और जिन भाइयों को हम पर विश्वास है वो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, कमेंट भी करेंगे। और जिन भाई को विश्वास नहीं है वो उनकी मर्जी, हमेशा की तरह वो उल्टी सीधी कमेंट करेंगे। और हमें बड़ा अच्छी फीलिंग महसूस होती है एक प्रकार से, कि भाई जो हमारे खिलाफ ऐसे कमेंट करते हैं, बड़ी खुशी होती है। आगे भी आप करते रहें। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।